Good morning, students. Today we will learn the chapter number 10 blood relations. तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम ब्लड रिलेशंस के बारे में सीखेंगे। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, जो आपके रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशंस, मतलब जैसे आपका कोई ब्रदर हो गया, आपकी मम्मी हो गई, पापा हो गए, दादा दादी, कोई भी हो गया, तो इन सब से जो आपका रिलेशन है वो कैसा है? ब्लड रिलेशन। तो आज हमें यही रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। हमें फाइंड करना है कि जैसे आपके पापा के साथ आपका क्या रिलेशन है। आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है, कि आपके पापा, जैसे आपके पापा के भाई आपके क्या हुए, तो आपको वो बताना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया हुआ है, देखो, इफ P इज द ब्रदर ऑफ Q, इफ P इज द ब्रदर ऑफ Q and L is the sister of Q's son, how is P related to L? तो बच्चों देखो, P क्या है हमारा? P जो है वो Q का क्या है? भाई है। एंड L Q की बेटे की क्या है? सिस्टर है। ठीक है, L क्या है? Q के बेटे की सिस्टर। तो हाउ इज P रिलेटेड टू L? तो P जो है वो L के साथ क्या रिलेट करेगा? वो उसका क्या होगा? अंकल होगा। तो हमने यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक कर दिया है। आपको ऐसे लॉजिक लगाना है, आपको सोचना है खुद से, एंड आपको पता लगाना है कि ये क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमने करेक्ट ऑप्शन टिक किया है, वो है अंकल। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ रीनास फादर। जो राम की मदर है, मतलब राम की जो मम्मी है, वो किसकी डॉटर है? रीना के पापा की इकलौती, मतलब ओनली वन डॉटर है। ओके, तो इसका मतलब आप ध्यान से सुनिए। देखो, राम की जो मम्मी है वह रीना के पापा की इकलौती बेटी है। हाउ इज द रीनाज हस्बैंड रिलेटेड टू राम? तो हमें क्या पता लगाना है कि रीना के जो हस्बैंड है वो राम से कैसे रिलेट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, राम की मम्मी अगर रीना के पापा की इकलौती डॉटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो राम की मदर है वो कौन हुई? रीना। तो रीना, अब हमें क्या पूछा है? रीना के हस्बैंड जो है वो राम के क्या लगेंगे? तो रीना कौन हुई? राम की मम्मी। तो अगर रीना के रीना के हस्बैंड राम के क्या लगेंगे? फादर। ओके, तो हमने यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक कर दिया है, फादर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, राम इज द मदर ऑफ रौनक। जो राम है वो किसका ब्रदर है? रौनक का ब्रदर है, मतलब रौनक का भाई है। एंड रुबीना इज द सिस्टर ऑफ डेविड। एंड रुबीना किसकी सिस्टर है? डेविड की सिस्टर है। रौनक इज द सन ऑफ रुबीना, और रौनक क्या है? रुबीना का बेटा है। हाउ इज राम रिलेटेड टू डेविड? तो हमें डेविड का रिलेशन, हमें राम का रिलेशन बताना है डेविड से। ओके, तो देखो, रुबीना एंड डेविड दोनों क्या है? भाई बहन है। एंड रौनक किसका बेटा है? रुबीना का। ठीक है, रुबीना का बेटा है। ठीक है, एंड राम क्या है? रौनक का भाई। तो मतलब जो रुबीना का बेटे कौन हो गए? रौनक एंड राम दोनों क्या हो गए? उसके बेटे हो गए। ठीक है, एंड राम रिलेटेड टू डेविड, हमें क्या बताना है? राम और डेविड का रिलेशन। तो जब देखो, रुबीना के बच्चे कौन हुए? रौनक एंड राम, और डेविड कौन है? रुबीना का भाई। तो वो उनका क्या हो गया? देखो, वो हो गया मामा। ठीक है, तो जो राम है वो उनका क्या लगेगा? नेफ्यू लगा। ठीक है, भांजा हुआ ना, तो हम क्या लिखेंगे? नेफ्यू। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है नेफ्यू को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, एंड आपको रिलेशन जो है वो फाइंड करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया है फाइंड करके कैसे हमें लॉजिक लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको भी सोचना है, और आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो इस एक्सरसाइज को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम 12th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिफरेंट। हमें क्या करना है? देखो, यहाँ पे हमें जो डिफरेंट हमारा जो है, जो हमारी सीरीज को
मतलब उसमें गड़बड़ कर रहा है, जो हमारी सीरीज को नहीं बनने दे रहा है, उस नंबर को हमें यहाँ से हटा देना है। कैसे हटाना है? सर्कल द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर सीरीज। जो हमें यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है उसमें हमें जो ऑड है, जो ऑड वन है, उन्हें हमें हटा देना है। कैसे? सर्कल लगा के। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखो फर्स्ट में आपको क्या दिखेगा, जो एग्जाम्पल बुक का दिया हुआ है ऑलरेडी सॉल्व जो है 3, 6, 9, 12, 15। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा 3 की टेबल हो गई है हमारी, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 12, फिर 15। तो नेक्स्ट हमारा क्या आना चाहिए था यहाँ पर 18, बट यहाँ पे क्या है हमारा 20। तो देखो 20 की जगह अगर यहाँ 18 होता तो ये सीरीज सही होती, तो इसलिए 20 हमारा जो है वो रॉन्ग है, इसलिए हमने इस पे सर्कल बना दिया। ये हमारी ऑड हो गया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 2, फिर उसके बाद है हमारा 6, फिर 6 के बाद है हमारा 10। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें जो गैप है वो कितने नंबर्स का है? 4 नंबर्स का हमारा यहाँ पे गैप है। अगर आप 2 में 4 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 6। फिर आप 6 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या आना चाहिए था? 10 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो आपका आना चाहिए था 14, बट यहाँ क्या लिखा है? 12। तो हमारा जो 12 है वो रॉन्ग हो गया, ये सीरीज को गलत बना रहा है, तो हमने इससे पे सर्कल लगा दिया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा 30, 60, 12, फिर 240, फिर 480। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। 30 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स अगर आप डबल करेंगे इसका तो कितना होगा? 60। फिर आप 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 120। फिर आप 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 240। फिर आप 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा बच्चों? देखो अगर आप 480 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 960, बट यहाँ कितना लिखा है? 540। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारी सीरीज को गलत बना रहा है, तो हमने इससे पे सर्कल लगा दिया। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 8, फिर है हमारा 27, फिर है 64, ठीक है। तो अब जो ये 8 है ये क्या है? हमारा 2 का क्यूब हो गया, मतलब 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8। 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। फिर 4 इंटू 2 कितना होगा? 8। ऐसे ही 3 को आप 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 बार आपको 3 को लिखना है। तो 3 को 3 से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9। फिर 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। ऐसे ही आप अगर 4 को करेंगे, 4 को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, फिर 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 64। अब आप 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25, फिर 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 125। तो यहाँ क्या दिया हुआ है हमें? 100। तो हमारा 100 जो है वो रॉन्ग हो गया, ये हमारी सीरीज को गलत बना रहा है। तो हमने क्या किया? 4 पे हमने सर्कल लगा दिया है, 100 पे हमने सर्कल लगा दिया है। तो ये हमारी ऑड थिंग हो गई, तो हमने इसे सर्कल लगा के आउट कर दिया। ओके, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। आपको ऑड थिंग जो है वो पहचाननी है एंड सर्कल लगा के आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मैंने बुक में किया है वैसे ही आपको भी करना है। ओके।